पहली बार जब ड्राइवरी लाइसेंस डीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो लर्निंग लाइसेंस बनता है। आज का जो लर्निंग वीडियो है वो है डीएल ड्राइवरी लाइसेंस के संदर्भ में। ऑनलाइन ड्राइवरी लाइसेंस डीएल नई पहली बार कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमने दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है। पार्ट 1 में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ड्राइवरी लाइसेंस रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए उसमें कुछ कैटेगरियाँ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पार्ट 1 में भाग 1 में हम पूरा उसका डिटेल बताएंगे कि कितने प्रकार की ड्राइवरी लाइसेंस होती हैं और उसमें क्या क्या कैटेगरियाँ होती हैं, उनका मतलब क्या होता है। और पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे ऑनलाइन कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अगले पेज पर। ड्राइवरी लाइसेंस यानी डीएल बनाने के संदर्भ में मुख्यतः दो प्रकार का प्रयोग किया जाता है। एक होता है पर्सनल यूज के लिए और एक कमर्शियल यूज के लिए। उसी हिसाब से हम अपना ड्राइवरी लाइसेंस जो पहली बार बनवा रहे हैं, तो लर्निंग जो बनता है पहली बार, उसके लिए कैटेगरी सबसे पहले आपको चूज करनी पड़ती है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये कैटेगरियाँ होती क्या हैं, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एक पेज हमने खोल रखा है। तो इसमें जो पहली कैटेगरी आती है होती है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए इसमें जो मुख्य रूप से डिफाइन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, जैसे इसमें देखें, ये है MC 50cc मोटरसाइकिल। इसका मतलब ये है कि वो मोटरसाइकिल जिसकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी या उससे कम हो, तो वो इस कैटेगरी में आती है, MC 50 सीसी। और उसके नीचे देखिए जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, MCWOG/FVG। इसका मतलब ये है मोटरसाइकिल विथ एनी इंजन कैपेसिटी बट विदाउट गियर इंक्लूडिंग मोपेड एंड स्कूटर्स। ये इसका मतलब ये है कि वह मोटरसाइकिल जिसकी कैपेसिटी कुछ भी हो बट वो बिना गियर वाली हो। जैसे उदाहरण के लिए स्कूटर्स हो गए, स्कूटी हो गई, मोपेड जो पहले बाइक आती थी वो हो गई, इसमें ये आती है। और ये देखिए जो तीसरे पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, LMV-NT। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल और NT का मतलब हो गया नॉन ट्रांसपोर्ट पर्पज। तो इसमें लाइट मोटर व्हीकल आते हैं और इसमें आप केवल अपने लिए यूज कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं LMV-NT। इसके अंदर जो कारें हैं, जीप हैं, वो आ जाती हैं। और उसके बाद है आपका MCEX50CCC, MCEX 50cc। इसका मतलब ये है कि मोटरसाइकिल विथ गियर, मोटरसाइकिल विथ ए कैपेसिटी ऑफ 50cc और मोर देन, लाइट मोटर व्हीकल LMV इंक्लूडिंग कार्स। तो इस कैटेगरी में वो मोटर व्हीकल आते हैं जिनकी कैपेसिटी 50 सीसी या उससे अधिक हो। इस कैटेगरी में वो मोटर व्हीकल आते हैं। और आपका इसमें LMV भी आता है, जो होता है लाइट मोटर व्हीकल, जिसके अंदर कार्स भी आती हैं। और इसमें जो लास्ट है MC विथ गियर, और इसको M/CYCL.WG भी कहते हैं।
तो इसमें सभी प्रकार की मोटरसाइकिल आ जाती हैं और गियर के साथ सब आ जाती हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो ये रही आपकी पर्सनल यूज के लिए जो कैटेगरी हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से ये निर्धारित किया गया है। अब आते हैं अगले पेज पे जो कमर्शियल यूज के लिए, जैसा आपको पेज पे दिख रहा होगा, इसमें है MGV फॉर मीडियम गुड्स व्हीकल। MGV का मतलब होता है मीडियम गुड्स व्हीकल, यानी जो साधारणतः नॉर्मल तौर पे छोटे मोटे व्हीकल हैं जो सामान को ढोने के काम आते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और आपका दूसरा है LMV लो मोटर व्हीकल, इंक्लूडिंग मोटर कार्स, जीप्स, टैक्सी, डिलीवरी वैन्स जो आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। और आपका आगे है HMV हैवी मोटर व्हीकल्स। HMV के तहत आपकी जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं वो सब आती हैं। और अगला है HGMV हैवी गुड्स मोटर व्हीकल। जैसे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। HMV हैवी मोटर व्हीकल्स है मगर इसमें गुड्स इंक्लूड नहीं है। आगे वाले में है HGMV हैवी गुड्स मोटर व्हीकल, जो मीडियम से थोड़ा सा हैवी होते हैं व्हीकल, जिससे आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, सामान ढोने के लिए यूज होता है, वो इस कैटेगरी में आती है HGMV। अब आगे आता है आपका HPMV/HTV हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इस कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट है आपका ट्रेलर। ये पर्सन होल्डिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कैन अप्लाई टू हैवी ट्रेलर लाइसेंस। ये इस कैटेगरी में समझ लीजिए कि जो बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्ट वाली व्हीकल हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्रेन आ गया, JCB आ गई, जो बड़ी बड़ी व्हीकल हैं जो कमर्शियल यूज के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, वो ये इस कैटेगरी में आती हैं। तो ये आपकी पूरी जानकारी हो गई कि नया जब ड्राइवरी लाइसेंस DL जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक कैटेगरी का मतलब जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब आगे वाले पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आप एकदम जो नए बंदे हैं वो ऑनलाइन DL के लिए, ड्राइवरी लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट कैसे जनरेट होता है, वो अगले पार्ट 2 में हम इसको बता देंगे आप लोगों को। तो तब तक के लिए धन्यवाद।